अंडमान निकोबार द्वीप समूह का भरोसेमंद यूट्यूब न्यूज चैनल द इको ऑफ इंडिया। डीम्ड यूनिवर्सिटी के मुद्दे को लेकर अब मामला कुछ गर्मा गया है। अभी ये थाने के बाहर ये जो महिला खड़ी है, इनका ये आरोप है कि इनकी बच्ची को, जो फर्स्ट ईयर में पढ़ती है लॉ कॉलेज में, इनकी बच्ची को, इसके बच्ची के ऊपर अटैक किया गया। उसकी एक सहपाठी द्वारा, वो भी लड़की है, और उसको मारा। इनकी बच्ची का फिलहाल जो मेडिकल में इलाज चल रहा है, एडमिट है, और पुलिस में अभी तक FIR नहीं हुआ, ऐसा है इसका बच्ची का माँ का कहना है। सिर्फ डीम्ड यूनिवर्सिटी का मैटर को लेकर ही ये सारा मामला हुआ है। और इसके साथ साथ ये भी बताया गया है कि ये जो बच्ची है, जो रिट पिटीशन डाला गया है डीम्ड यूनिवर्सिटी को हटाने को लेकर, जो भी मामला है उसमें इस बच्ची ने रिट पिटीशन डाला है, और इसी से शायद नाखुश होकर ये बच्ची के ऊपर हमला किया गया और क्लास के अंदर ही उसे मारा पीटा गया, इसकी एक सहपाठी महिला के द्वारा। सर, पेरेंटल ग्रुप बनाया था प्रिंसिपल ने, उसमें मैंने एक महिला जिसने मेरी बच्ची को मारा है, उसके फादर, वही बच्ची खाली कॉलेज जाना चाहती थी, बाकी बच्चे नहीं जाना चाहते थे क्योंकि बच्चे प्रोटेस्ट करना चाहते थे। तो मैंने उस भैया को बोला कि भैया प्लीज़ आप समझिए, बच्चे अगर एक बच्चा भी जाएगी तो मतलब बाकी बच्चों का एब्सेंट लगे। मैंने उनको बहुत शालीनता से बोला था, पर उन्होंने अपनी बच्ची को क्या बात करने किया मुझे नहीं मालूम। उस लड़की ने दिन भर मेरी लड़की से लड़ाई किया। दो ऐसे बच्चों में कहा सुनी हुआ, वो मैटर क्लोज हो गया सर। आज 23 दिन के बाद मेरी बच्ची कॉलेज गई क्योंकि प्रिंसिपल ने कल मेरे हस्बैंड को फ़ोन करके बोला था कि अब अपनी बच्ची को कॉलेज भेजिए। तो मेरी बच्ची गई। उसके बाद जब इनका जो टी ब्रेक हुआ, उसमें मेरी बच्ची घर आने के लिए हेलमेट लेकर आ रही थी। अचानक से महिमा नाम की लड़की ने मेरे बच्चे के ऊपर चार्ज किया, उसको बुरी तरीके से मारा कि उसका जो लिप से फट के उसमें से ब्लड आने लगा। उसका सर को पकड़ के डेस्क में मारा और उसको बुरी तरीके से पीठ में बहुत मारा है। मेरे बच्चों के पास वीडियो भी है, उसमें बहुत सारा बच्चे की आवाज़, मतलब रोने का आवाज़ भी आ रहा है। और फिर जब कुछ बच्चों ने मतलब बीच बचाव करा, तब उसने मेरी बच्ची को छोड़ा, नहीं तो मेरी बच्ची को और भी बहुत ज़्यादा चोट लग सकता था सर। जब मैं पहुंची, बच्चों ने मुझे बोला कि आंटी जल्दी आइए, उसने आपकी बच्ची को मारा है। तो मैंने गई तो मेरी बच्ची को एक तरफ बैठा कर रखा। मेरी बच्ची के पास कोई नहीं है, सिर्फ मेरी बच्ची की दोस्त थी और एक आया थी। और उस लड़की को जिसने मेरी बच्ची को मारा था, प्रिंसिपल ने उसे अपनी गाड़ी में बैठा के उसको वहाँ से भगा दिया और उसकी बहन को अपने रूम में लॉक करके रखा था सर। तो मतलब बिल्कुल दिखता था कि पार्शियलिटी हो रहा है। जो मतलब मेरी बच्ची जो है प्रोटेस्ट में बहुत एक्टिव थी और वो जो है अगेंस्ट फाइलिंग भी करी है। और सर ने भी बताया, सर ने भी बोला कि कोर्ट में भी सर ने बोला था कि इस बच्ची के ऊपर अटैक हो सकता है। तो मेरी बच्ची को ऊपर में इन्होंने षड्यंत्र रच के मेरी बच्ची को मारा पीटा है सर बुरी तरीके से। ये जो इतना एपिसोड हुआ है जी, तो ये कारण क्या था आपकी बच्ची के ऊपर अटैक करने का? क्योंकि वो बच्ची मेरी, इन दोनों के बीच में बहसबाजी हुआ था। बहसबाजी मतलब फ़ोन में। रीज़न बातचीत क्या रीज़न क्या था? रीज़न सर यही प्रोटेस्ट को लेकर और कुछ हाँ। नहीं। प्रोटेस्ट को लेकर रीज़न था कि वो उसने रिट पिटीशन डाला था। हाँ, मेरी बच्ची ने रिट पिटीशन डाला था। और 4 लोग डाले थे। और 4 लोग डाले थे। तो हाँ। खाली आपकी बच्ची के ऊपर अटैक हुआ? मेरी बच्ची ही नंबर फर्स्ट में है सर, वैष्णवी नायडू, फिर अदर्स 3। हाँ, अभी आपने क्या कोई पुलिस में FIR वगैरह? हाँ, मैंने किया है सर, पर इन्होंने अभी तक कुछ हमको FIR का कुछ दिया नहीं है। आपने कंप्लेंट लिखाया है? लिखाया है। मेडिकल हुआ है बच्ची का? मेडिकल तो एडमिट है बच्ची मेरी। पुलिस से बातचीत हुई? पुलिस का तो रवैया मेरे को सही नहीं लग रहा सर। आपका SHO से बातचीत हुई है? नहीं, SHO ने हमसे आके कोई बात नहीं किया। और वो जो महिमा है, उसका फादर जो है पुलिस में काम करता है। तो मेरे को नहीं लगता कि ये लोग ऐसे ही, हम क्या ही बोलेंगे सर। अगर प्रिंसिपल सर इन्वॉल्व नहीं होते तो प्रिंसिपल सर वही टाइम उस लड़की को पूछते ना कि तुम कैसा हाथ उठाई। उसने, प्रिंसिपल सर ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। बाकी बच्चों को क्लास में बंद कर दिया और मेरी बच्ची उसकी दोस्त, उसके मुंह से ब्लड गिर रहा है, उसको बाथरूम ले गई और उस लड़की को अपनी गाड़ी में बैठाकर उसको वहाँ से भगा दिया। कहाँ के रहने वाले आप लोग? जी, मैं शादीपुर की रहने वाली हूँ। बच्ची कौन सी ईयर में? फर्स्ट ईयर में। और जिसने उससे वही सेम क्लासेस है सर। जय हिंद, मैं वी शरण शिवा, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद नॉर्थ एंड मिडिल अंडमान का कन्वीनर हूँ। ये मुद्दा शुरू हुआ एक व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए। अंडमान लॉ कॉलेज का प्रिंसिपल के आदेश द्वारा लॉ कॉलेज के फैकल्टी व्हाट्सएप ग्रुप बनाते हैं जिसमें सारे पेरेंट्स को ऐड किया जाता है। मुद्दा वहीं से शुरू होता है। मेरा ये प्रश्न है, प्रिंसिपल साहब को ऐसा क्या आवश्यकता पड़ा कि पेरेंट्स को लेकर एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाना पड़ा? डायरेक्टली उन लोग मीटिंग के लिए बुला सकते थे और उनको मुद्दा को लेकर इतना ही चिंता रहता था तो हमारे साथ आ जाइए ना, प्रोटेस्ट में बैठिए। क्योंकि हम लोग जो प्रोटेस्ट में बैठ रहे हैं एकदम पीसफुल तरीके से बैठ रहे हैं। 3 फरवरी को शुरू हुआ, आज 26 फरवरी हो चुकी है। आज तक
हम लोग कोई भी अनलॉफुल एक्टिविटी नहीं करते। प्रिंसिपल द्वारा एक मीटिंग भी कंडक्ट किया जाता है जिसमें प्रिंसिपल और बाकी टीचर्स और स्टूडेंट्स और पेरेंट्स रहते हैं, जिसमें पेरेंट्स लोगों ने सारे पेरेंट्स लोगों ने विरोध किया इस मुद्दे को लेके, क्लास कंडक्ट करने का मुद्दे को लेके, मगर कुछ टीचर्स के बयान पेरेंट्स को हर्ट कर चुका था। और आज जो मेरे बहन वैष्णवी नायडू के ऊपर जो हमला हुआ है कॉलेज में, वो एकदम जानलेवा हमला था, जिन्होंने एक छोटी बच्ची के ऊपर, भले दोनों ही एक कॉलेज में पढ़ते हैं, बट ऐसा इन्फ्लुएंस में आके विरोध प्रिंसिपल अपने जो विरोध है वो बच्चों के जरिए दिखाया गया। और मामला दर्ज हुआ है? हम लोग कंप्लेंट करे हैं, अब थोड़ा देर में मामला दर्ज हो जाएगा। और पुलिस प्रशासन से मेरा निवेदन रहेगा कि वो किसी की प्रेशर में ना आकर इस मुद्दे को एक अच्छा सोल्यूशन दे, और मुझे पूरा भरोसा है। इस बीच ये जो मामला हुआ है इस पर जानकारी हासिल करने के लिए हमने जो अंडमान लॉ कॉलेज में हम आए, और लॉ कॉलेज के जो प्रिंसिपल है प्रोफेसर डॉक्टर पी नागेंद्र शर्मा, उनसे हमने बात की और हमने जानना चाहा कि आखिर ये जो लड़ाई आज दो स्टूडेंट के बीच में, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट के बीच में हुई है, तो लड़ाई क्यों हुई। प्रिंसिपल ने बताया कि आज हमारे जो कॉलेज के बच्चे हैं, हमारे जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, वो हमेशा की तरह अपना पढ़ाई कर रहे थे, और ऐसा कोई भी मतलब जो मामला हुआ है कॉलेज की ओर से उन्हें पूरा सपोर्ट दिया गया, फैकल्टी मेंबर की तरफ से पूरा सपोर्ट दिया गया। तुरंत बच्चों के बीच में, क्योंकि टी ब्रेक का समय था, तो उसमें जो भी लड़ाई झगड़ा हुआ है तुरंत पुलिस को बुलाया गया। 2 मिनट के अंदर पुलिस पहुंची और एम्बुलेंस बुलाया गया, और बच्चे को जो घायल बच्ची थी जिसे चोट लगा था उसे लेकर तुरंत मेडिकल पहुंचाया गया। उनके साथ एस्कॉर्ट करने के लिए कॉलेज के जो प्रोफेसर, लेक्चरर जो भी हैं, लेडी टीचर वगैरह सब उनके साथ गए थे। तो ये पूरा मामला जो है, प्रिंसिपल ने ये कहना है कि पूरा का पूरा मामला में उनका कोई भी इस तरह का कोई रोल नहीं है, बल्कि वो तो पूरा सहयोग करते हैं, बच्चों को पढ़ने के लिए कहते हैं। आज उन्होंने बताया कि 80% बच्चे आज भी क्लास अटेंड कर रहे थे, 85% कल भी इसी तरह का बच्चे जो है, मतलब जो टोटल बच्चों का जो स्ट्रेंथ है, फर्स्ट ईयर के बच्चों का जो स्ट्रेंथ है, उस स्ट्रेंथ के हिसाब से काफ़ी बच्चे जो 45 बच्चों का, फर्स्ट ईयर का 45 बच्चे में आज 29 बच्चे क्लासेस में आए। तो प्रिंसिपल का यही कहना है कि 10:40 के आसपास ये वाक़यात हुआ है, और पूरा का पूरा सपोर्ट किया गया। और इस तरह का ये घटना जो भी है, इसको किसी तरह से लिंक ना किया जाए, बल्कि ये बच्चों का आपस का जो मामला था उसमें लड़ाई झगड़ा हुआ, और आगे की जो भी कार्रवाई है वो तो जो होना है वो होगा। वो अगर पेरेंट्स की तरफ से, जैसा हमने कहा कि पेरेंट्स की तरफ से पुलिस में कंप्लेंट किया गया, वो क्या होना वो देखा जाएगा, लेकिन कॉलेज की तरफ से पूरा का पूरा सहयोग दिया गया। कॉलेज में प्रिंसिपल का कहना है कि हाँ, ये विद्या का मंदिर है, यहाँ बच्चे पढ़ने आते हैं, कानून की पढ़ाई करते हैं, तो पढ़ाई पर उन्हें ध्यान देना चाहिए, छोटी छोटी झगड़े फगड़े में नहीं पढ़ना चाहिए। कॉलेज प्रशासन पूरा सहयोग देता है, और आज भी जब मामला हुआ, सारे कॉलेज के फैकल्टी मेंबर्स, कॉलेज के प्रिंसिपल, सब ने तुरंत बच्चे को जो है मेडिकल पहुंचाया, एम्बुलेंस के साथ पुलिस भी थी, महिला कांस्टेबल भी थे, सब थे। तो इसलिए कॉलेज का प्रशासन का इससे कोई लेना देना, हालांकि कॉलेज के बीच में, कॉलेज के अंदर हुआ है, तो निसंदेह प्रिंसिपल इनका उनसे संज्ञान लिया है, लेकिन पढ़ाई करने पर उन्होंने ध्यान दिया, बच्चों को लॉ करने के लिए ध्यान दिया है, लॉ की डिग्री हासिल करने पर उन्होंने जोर दिया है, और पूरा सहयोग देने का उन्होंने आश्वासन दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का भरोसेमंद G2 न्यूज चैनल द इको ऑफ इंडिया।